नमस्कार अने वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया में आज के समय जो हिजाब कंट्रोवर्सी है, जो अभी के लिए सीमित है कर्नाटका और मध्य प्रदेश में, ये इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि इंडिया में स्कूल शट कर दिए गए। अगेन पूरे इंडिया में नहीं हुए, सिर्फ कर्नाटका में हुए हैं, मगर टाइटल देख के लगता है कि पूरे इंडिया में स्कूल बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट ओवर हेड स्कार्फ बैन। ओके, खैर काफ़ी यहाँ पर हेडलाइंस ऐसी पब्लिश करी गई है। और अब नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट मलाला यूसुफजई भी यहाँ पर कमेंट कर रही है। ये यहाँ पर कह रही है कि हॉरिफाइंग है देखना कि इंडिया में जो विमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही बिकॉज ऑफ हिजाब इशू। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान किस तरीके से लगातार इस इशू पर कमेंट कर रहा है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था इस तारीख को एज मलाला डे। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब पहली बात तो ये जान लो कि जो हिजाब इशू है, वहां पर कर्नाटका के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एक जज की बेंच ये इशू नहीं सुनेगी, एक लार्जर बेंच यहाँ पे बिठानी पड़ेगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इशू घूम फिर के जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यह मुद्दा प्रॉपर्ली इंटरनेशनलाइज हो चुका है। टर्की के सरकारी मीडिया ने सबसे पहले यह बोलना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया इज नॉट फ्रांस। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। टर्की के सरकारी मीडिया ने यह कहा कि फ्रांस ने एक बार को हिजाब बैन कर दिया हो, इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने ओपनली यहां पर कमेंट करनी स्टार्ट कर दी है अबाउट द हिजाब इशू। यहां पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है शाह महमूद कुरैशी की। अब अजीब बात है, हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान के इंटरनल इशू को लेकर ऐसे कभी ट्वीट करते नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एन एजुकेशन इज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू डिनाई एनीवन दिस फंडामेंटल राइट एंड टेरराइज देम फॉर वेयरिंग ए हिजाब इज एब्सोल्युटली ऑप्रेसिव। वर्ल्ड मस्ट रियलाइज दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट प्लान। तो अगेन देखिए, पाकिस्तान ऑब्वियसली अब ये इशू को और ज़्यादा इंटरनेशनलाइज करेगा, ये और जगह भी इस मुद्दे को उठाएंगे और इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि इंडिया में जो ये ऑपरेशन हो रहा है, इंडिया की ओवरऑल इमेज ये लोग खराब करने की कोशिश करेंगे। जबकि मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में ऑलरेडी कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं जहां पर हिजाब पहनना ऑल टुगेदर लॉ के अगेंस्ट है। सिर्फ स्कूल में नहीं, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में और जगह। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2017 का कि तजिकिस्तान पासिस लॉ टू स्टॉप मुस्लिम वेमेन वेयरिंग हिजाब्स। अब इसको लेकर पाकिस्तान कुछ कहेगा नहीं, इंडिया के अगेंस्ट एक थोड़ी राइवलरी है, जियोपॉलिटिकली हर्ट करना इंडिया को, तो इस इशू को ये लोग इंटरनेशनलाइज करेंगे। अब इस बीच ये भी देखा गया है, इंडिया में देखिए एक रिसेंटली वीडियो सामने आई थी कर्नाटका की ही, जहां पर एक लड़की ओपनली अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। ये वीडियो पाकिस्तान की सरकार ने अपने कंट्रोल, जो इनके सोशल मीडिया में इनके बॉट्स होते हैं, उनके थ्रू काफ़ी फेमस करवा दी है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगेन मैं कहूँगा, पाकिस्तान बहुत ही कन्वीनियंटली जो सोशल मीडिया है उसको काफ़ी बार यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा को और ज़रा बढ़ाने के लिए। तो अब ये लोग इस वीडियो का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया को बांटने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे नीचे हैशटैग लिखा हुआ है जिन्ना वॉज राइट। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं है कि फीमेल्स को इनके राइट मिले या फिर जो भी इशू है इंडिया में ये प्रॉपरली रिजॉल्व हो। इनको बस बीच में आप ये मान लीजिए इंडिया की सोसाइटी में जो डिवीजन है इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, और बाय द वे ये पाकिस्तान की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस स्टूडेंट के इशू को यूज़ कर रही है पार्टीशन के इशू को और बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि शायद अब टाइम आ चुका है कि हम पाकिस्तान का कंटेंट ऑल टुगेदर फिल्टर करें इंडिया में, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है। ये लोग ऑनेस्टली कोई भी छोटा इशू होगा इंडिया में उसको यूज़ करेंगे इंडिया को और डिवाइड करने के लिए। तो ऑलरेडी हम बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर चुके हैं इंडिया में। कहीं ना कहीं एक मेजर स्टेप, एंड आई मीन अ मेजर स्टेप, हमको लेना होगा कि ऑल टुगेदर पाकिस्तान का जो ये कंटेंट है ये फिल्टर होके आए इंडिया में या फिर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होके आए इंडिया में। खैर, मलाला यूसुफजई भी अब यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। पाकिस्तान की सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, अजीब है वैसे, एक के बाद एक ऑलमोस्ट एक सिंक्रोनाइजेशन है यहाँ पर।
तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी है, नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई थी। पाकिस्तानी तालिबान ने आज से कई साल पहले स्वात वैली में ये कह दिया था कि जो फीमेल्स हैं ये स्कूल नहीं जाएगी। मलाला ने कोशिश करी स्कूल जाने की, गोली लगी इनको, फिर उसके बाद इनको पाकिस्तान से निकाला गया, इनका ट्रीटमेंट हुआ, इन्होंने कई लेक्चर दिए और जगह, और इवेंचुअली इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ओवर द ईयर्स आप देखोगे तो मलाला यूसुफजई का एक बहुत ही अजीब सा स्टांस रहा है इंडिया को लेकर। काफ़ी बार इंडिया के अगेंस्ट नेगेटिव तरीके से ये कमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर काफ़ी हद तक जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो लाइन है वही टो करती है। और अब रिसेंटली देखा गया कि इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी कि कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज़ एंड हिजाब। ये कोट कर रही हैं एक स्टूडेंट की, और नीचे यहाँ पर आर्टिकल शेयर किया है कि इंडिया में जो हिजाब का इशू चल रहा है ये हॉरिफाइंग है। विमेन को अलाउ करना चाहिए कि वो हिजाब पहनकर भी स्कूल में जा सके। जबकि अजीब बात यह है कि इन्होंने इतनी भी यहाँ पर सर्च नहीं करी कि ये इशू पूरे इंडिया में नहीं हो रहा। आप नोटिस करिए, एक जो स्टेट में एक लोकल इशू है, इसको पूरा इंडिया का इशू बना के कह रहे हैं कि ये पूरा इंडिया में कोई इशू चल रहा है। और जहाँ पर स्टेट में भी इशू है वहाँ पर भी हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, सरकार प्रॉपरली इस इशू को देख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अभी वन साइड डिसीजन लिया गया है, इस पर अभी विचार होगा, काफ़ी डिस्कशंस होगी, क्योंकि और रिलीजियस सिंबल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट इस सब से हमको ये दिखता है कि देखिए पाकिस्तान में ओवरऑल जो इनका इकोसिस्टम है कितना ज़्यादा रेडी रहता है इंडिया में डिविजन्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान भी ये इशू को और इंटरनेशनलाइज करेंगे। हो सकता है कि यूएन में भी ये इशू को उठाए। टर्की का जो स्टेट मीडिया है ये भी इस इशू को रेस कर रहा है। आई थिंक नीड ये है कि इंडिया में जल्दी से जल्दी यहाँ पर हम एक इस इशू को रिजॉल्व करें, हाई कोर्ट यहाँ पर एक फैसला दे, सरकार एक फैसला ले, एंड देन वी कैन मूव ऑन फ्रॉम हियर। तो इस टॉपिक के बारे में लिखिएगा। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है इस इशू को लेकर, इंडिया को यहाँ पर क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या इंडिया का यहाँ पर स्टांस होना चाहिए इस इशू को लेकर, लिखिएगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है, 2-3 साल का आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।